Today once again I am going to introduce something new regarding simple past tense. तो आज हमारा जो चैप्टर है once again simple past tense, or it can also be called past indefinite tense. Simple past tense and past indefinite tense. And in totality, if you have to understand this chapter, then it can be spoken past action, or rather I would say past time. इस चैप्टर को ऐसे भी समझा जा सकता है. वी कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बाय दिस टू नेम्स एज वेल. तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू अदर वर्ड एंड पीटीपी पास्ट टाइम फ्रेजेस. और स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड और उसमें नॉट लगा दो, डिडंट प्लस वर्ब का पहला रूप अदर वर्ड और पीटीपी. ये इसका बेसिक है, ये हमें छोड़ना नहीं है. वी डोंट हैव टू लीव दिस बेसिक. जितना भी कुछ पढ़ाऊंगा ये दोनों आपको बार बार रिपीटेशन मोड में दिखेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल सीखा, तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ और नई चीज़ें रिगार्डिंग दिस चैप्टर. और ये जो बेसिक है ये मैं फिर से बार बार इसको लेके आऊँगा. आई विल ब्रिंग दिस टू स्ट्रक्चर्स वंस अगेन बट अ डिफरेंट फॉर्म. तो आज देखते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं. आज हम व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे, लेट्स सी. आज मेरा टारगेट है रेडीमेड वर्ड्स. रेडीमेड वर्ड्स, ठीक है. तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी कुछ ऐसे रेडीमेड वर्ड्स हैं जो पैकेज में आते हैं, कॉम्बो पैक्स में. उसको आप लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट टैम्पर विद दैट. वो जैसे है वो ऐसे इस्तेमाल करना है, राइट. तो आज कुछ रेडीमेड वर्ड्स दूंगा जिसमें मैं आज लेके आया हूँ कुछ वर्ड्स लाइक. फर्स्ट वर्ड इज लाइक, सेकेंड वर्ड इज डिसलाइक, थर्ड वर्ड इज लव, नेक्स्ट वर्ड इज हेट, नेक्स्ट वर्ड इज प्रीफर, और नेक्स्ट वर्ड इज अवॉइडेड, अवॉइड. अब ये रेडीमेड वर्ड्स हैं. और रेडीमेड वर्ड्स क्यों हैं मैं थोड़ी देर बताता हूँ. बट इन 6 वर्ड को देख लो जो कि आप पढ़े हुए हैं पहले से वर्ड्स, राइट. तो ये जो मैंने लिखा है अभी फ़िलहाल ये सारे के सारे वर्ब हैं. लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, प्रीफर और अवॉइड सब के सब V1 है. हम क्या सीख रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस. सबसे पहले उसको V2 बनाते हैं. चलिए बनाते हैं इसको. लाइक क्या बन जाएगा, लाइक्ड, डिसलाइक्ड, लव्ड, हेटेड, प्रीफर्ड और अवॉइडेड बन गया, राइट. और इसका हिंदी मैंने जो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था तो इसका हिंदी मैंने बताया था. हिंदी क्या था, पसंद करना, नापसंद करना, बहुत पसंद करना, बहुत नफरत टाइप का चीज़ करना, महत्व देना और महत्व नहीं देना. तो देना, पसंद करना, ये चैप्टर कौन सा है, तो क्या होगा हिंदी, पसंद करना क्या होगा, पसंद किया, पसंद किया, राइट. यानी लाइक का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, पसंद किया. और डिसलाइक का हिंदी क्या हो जाएगा, नापसंद किया. लव्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत पसंद किया. और हेटेड क्या हो जाएगा, यू आर राइट, बहुत ज़्यादा नापसंद किया. प्रीफर क्या हो जाएगा,
महत्व दिया। और अवॉइड का क्या बताया था मैंने? महत्व नहीं दिया या फिर अनदेखा या अनसुना मतलब वही है, समझने का फेर है। एक में महत्व दिया, तो अगर महत्व देते तो क्या करते हैं? सुनते हैं उसको, देखते हैं महत्व दे रहे हैं तो। अगर महत्व नहीं देते हैं तो नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, है ना, अवॉइड करते हैं, शुड अवॉइड। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। सो मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं रेडीमेड वर्ड्स। अब रेडीमेड वर्ड्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक स्पेशल चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है वो क्या था? जरण, याद है? जरण। तो इस चैप्टर को मैं फिर से जरण से कनेक्ट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट आ गया इधर, और इधर देखते हैं GERUND प्लस अदर वर्ड और PTB। वापस से जरण आ गया, राइट। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस चैप्टर रेडीमेड चैप्टर, बिकॉज ये जो चैप्टर है ये ऐसे का ऐसे रहेगा, कोई बदली नहीं होगा। अभी जो लिख दिया मैंने यही रहेगा। आई लाइक्ड, यू लाइक्ड, दे लाइक्ड, शी लाइक्ड, वी लाइक्ड और माई पापा लाइक्ड, या फिर विकास लाइक्ड, मुस्कान लाइक्ड, या फिर मुस्कान हेटेड, या फिर विवेक प्रीफर्ड। तो सवाल उठता है कि क्या प्रीफर्ड? अब मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पर 1 सेकेंड बिफोर आएगा, तो आपको लगेगा दूधू को भर। अब तो तुम लोग नहीं बोलोगे दो भर, भर्व ये है, तो ये क्या हो गया? जरण, यानी कि क्रियावाचक संज्ञा। पढ़ा था ना मैंने? क्रियावाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी भी भर्व के साथ, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, हम लोग जरण को बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर के रूप में लेते हैं, बट इट्स वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल चैप्टर। जरण का मतलब क्या होता है? किसी भी भर्व को V1 को आप ING लगाकर V4 बना देते हैं। किसी भी V1 को आप ING लगाकर V4 बना देते हैं और उस V4 को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं। और इस भर्व की जगह पर मैंने क्या यूज़ किया था? इज, याद है? राइट। जिसमें क्या बताया था कि एक स्मोक, मतलब स्मोक प्लस ING, तो V4 क्या हो गया? स्मोकिंग। आप स्मोकिंग को भर्व सब्जेक्ट की जगह पर ले आओ। स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ। वो डिपेंड करता है कि आप क्या उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रख रहे हो, कि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ और इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो जो लोग पीता होगा वो तो बोलेगा गुड फॉर हेल्थ, और जो नहीं पीता बोलेगा बैड फॉर हेल्थ। लेकिन स्मोकिंग इज तो बोलना ही पड़ेगा। अब देखो, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड हैबिट। और एक और आदमी जो दूसरा कोई जो इंग्लिश को नापसंद करता है वो कहेगा स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ वेरी बैड हैबिट, राइट। लड़कियां बोलेंगी, जो वेल कल्चर्ड लड़कियां, जो कि संस्कारी लड़कियां, जो कि इंडियन कल्चर को प्रीफर करती हैं, वो कहेंगी पुटिंग ऑन टिपिकल इंडियन ड्रेसेस इज द सिंबल ऑफ कल्चर। और दूसरा बोलेगा पुटिंग ऑन टिपिकल इंडियन ड्रेसेस इज नॉट द सिंबल ऑफ कल्चर। क्योंकि अल्टीमेटली जो रेटिंग होगी वो आपका संस्कार होगा, वैल्यूज़ होगा, आपका डिमीनर होगा, आपका एटिकेट होगा कि आपका वैल्यूज़ क्या है। अब मान लो साड़ी पहन के आप गाली देते चल रहे हो, शर्ट पैंट पहन के, कुर्ता पहन के आप सबको नुकसान करते चल रहे हो, तो कौन सी का संस्कार है आप? लेकिन बहुत सारे लोग जीन्स पहनकर भी संस्कार नहीं भूलते। तो क्लोथ डजंट मैटर, योर इंटरनल ब्यूटी मैटर्स। ऊपर का, ऊपर तो दिखावा है, शो ऑफ है, विंडो ड्रेसिंग, राइट। तो कम टू द पॉइंट। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी V1 में ING लगाकर उसको V4 बनाएंगे और उस V4 को हम एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। करेंगे हम, क्योंकि
एज सब्जेक्ट इस्तेमाल ना भी करो, लेकिन तुमको दूसरे सेंटेंस में उसको डालना होगा कॉमा लगाकर। जैसे कि कल मैंने सिंपल फूड खाना पसंद किया। मतलब कहने का ये है ना कि कल मेरे पास फूड की वैराइटीज़ थी, मतलब डिलीशियस फूड भी थे, स्पाइसी फूड भी थे, बहुत कुछ था, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स थे। लेकिन मन भरा हुआ था, कभी कभी पेट भरा हुआ रहता ऑलरेडी, तो मन नहीं करता कि हैवी खाएं, उसमें खिचड़ी उचड़ी खाकर या फिर दूध रोटी खाकर या फिर गुड़ रोटी खाकर हम लोग पेट भर लेते हैं, उसको सिंपल खाना बोलते हैं। तो बात वही हो रही है, कब? कल मैंने सिंपल फूड खाना पसंद किया। लेट्स ट्रांसलेट, आई लाइक्ड कॉमा आई लाइक्ड, तो ये लाइन एक लाइन हो गई। अब हम जर्नड का इस्तेमाल करेंगे। जर्नड में क्या करना है, मुझे बिफोर का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है, क्योंकि जर्नड कैन बी कॉल्ड क्रियावाचक संज्ञा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ब को बना रहा हूँ क्रिया, उसमें आईएनजी लगाकर उसको एक नया सेंटेंस का स्टार्ट दे रहा हूँ। तो आई लाइक्ड ईटिंग सिंपल फूड। कब? ये देखो, आई लाइक्ड ईटिंग सिंपल फूड येस्टरडे। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है, जो मैंने कॉमा लगाकर इस लाइन को अलग कर दिया, तो ये मेरे बताने का तात्पर्य ये था ना कि अगर मैं ये ना बताऊँ ना तो आपको लगेगा दो ठो वर्ब एक साथ कैसे इस्तेमाल हो सकता है, और किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। यू कैनॉट यूज टू वर्ब्स एट द सेम सेंटेंस, राइट? या तो टू लगाओ, इनफाइनाइट लगाओ बीच में, जैसे आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई गो टू परचेज वेजिटेबल्स। गैप है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, फिर भी कोई बोले कैसे ही जर्नड है, तो आप तो बोले सर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है, तो मैं कर दूंगा इसको सब्जेक्ट के रूप में। लेट्स सी हाउ इसको मैं इसको प्योरली जर्नड के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। क्या कहा था मैंने कि वर्ब को हम आईएनजी बनाएंगे और सेंटेंस को स्टार्ट देंगे, ठीक है? देखना यहाँ पर, ईटिंग सिंपल फूड आई लाइक्ड द मोस्ट येस्टरडे। अब लोग जो मैं कहा था मैं सेंटेंस का स्टार्ट दूंगा, दे दिया, तो मतलब तो वही है ना, मतलब तो वही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कल मैंने साधारण सिंपल खाना पसंद किया, और ये क्या बोलता है कि कल ईटिंग सिंपल फूड आई लाइक द मोस्ट येस्टरडे, मीनिंग वही है, खाली अंतर क्या है कि बहुत पसंद किया, द मोस्ट लगा दिया मैंने, यानी साधारण खाना, कल मैंने साधारण खाना बहुत पसंद किया। तो मीनिंग इज सिंपली एब्सोल्युटली सेम। तो या तो आप इसको इस तरह से यूज करो, या तो आप इसको इस तरह से यूज करो। एक और बना के देखते हैं, बिना हिंदी के समझो तो, सी लास्ट डे सी लव्ड मेकिंग पेंटिंग, यहाँ लगा दो कॉमा। तो लास्ट डे सी लव्ड मेकिंग पेंटिंग, अब इसको हम लोग पूरे प्रॉपर जर्नड में कन्वर्ट कर सकते हैं, करते हैं। ये लो, सेम कॉम्पोजिशन है। लास्ट डे सी लव्ड मेकिंग पेंटिंग, फुल स्टॉप। अब यहाँ देखो, मेकिंग पेंटिंग शी लव्ड द मोस्ट लास्ट डे, राइट? तो इसमें आप जर्नड भी दिखा सकते हो और आप इसमें रेडीमेड वर्ड्स भी दिखा सकते हो। देखो रेडीमेड है कि नहीं, क्या चेंजिंग कर रहा हूँ, सिर्फ भर बदल रहा है, बाकी पैटर्न तो सेम ही है ना। और एक देखो, सो नाउ व्हाट इज द वर्ड, दे हेटेड वॉचिंग हॉरर मूवी। अब इसको हम लोग जर्नड सेक्शन से बनाते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यस, सो व्हाट आई हैव रिटन कि दे हेटेड वॉचिंग हॉरर मूवी लास्ट नाइट, यानी अंतिम रात उन्होंने बहुत नापसंद किया भूत वाला पिक्चर देखना। यहाँ भी मीनिंग वही है कि लास्ट नाइट वॉचिंग हॉरर मूवी दे हेटेड द मोस्ट। और अगर मुझे प्रीफर और अवॉइड को इस्तेमाल करना हो तो इसको भी कर सकता हूँ, जैसे देखो ध्यान। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। वी प्रीफर्ड, UTILI
ZI utilizing RPRECI precious time. We preferred utilizing our precious time. यानी जो टाइम होता है ना प्रीसियस होता है. श्योर. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग. जो टाइम होता है ना बहुत ही प्रीसियस होता है और प्राइसलेस होता है. राइट. मतलब उसका अनमोल उसका मोल ना हो. राइट. तो वहाँ क्या था ना कि या तो टाइम वेस्ट करो या तो टाइम को यूटिलाइज करो. तो हमको लगा कि नहीं, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, यानी उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए. फिर मैंने क्या किया या हमने क्या किया कि वी प्रीफर्ड यूटिलाइजिंग आर प्रीसियस टाइम. अब इसको मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ. यूटिलाइजिंग आर precious time, we preferred the most. You can see here same composition है. Let me speak one more time कि we preferred utilizing our precious time. और उसी चीज़ को मैंने एक और तरीके से लिख दिया, यूटिलाइजिंग आवर प्रीसियस टाइम वी प्रीफर्ड द मोस्ट. एक और लास्ट बचा हुआ है, उसको भी टच कर ही देता हूँ. राइट. लास्ट क्या है? लुक एट द लाइन. शी अवॉइडेड लिसनिंग अ बैड स्टोरी. यानी उसने अनसुना या अनदेखा किया एक गंदी कहानी को सुनने से उसने अनदेखा कर दिया. कहानी ख़राब थी इसलिए उसने अवॉइड कर दिया. अब इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, लिसनिंग अ बैड स्टोरी या फिर लिसनिंग अ बैड स्टोरी शी अवॉइडेड द मोस्ट. यानी कहानियाँ बहुत थी. तो अभी क्या करेंगे, इसको आप लोग पहले इसको लिखो, जस्ट नोट इट डाउन, देयर आफ्टर आई विल चेक इट आउट कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है. सो दिस इज ऑल रेडीमेड वर्ड्स. सो नाउ आई वुड लाइक टू फिनिश इट ऑफ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास, in my next video. Goodbye.